राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 35 वर्षीय फीमेल हथेली है। इनकी तरफ से जो क्वेश्चन भेजे गए हैं वो सक्सेस से संबंधित है, धन से संबंधित है, आगे का जीवन कैसा होगा, आगे क्या अच्छा धन सुख रहेगा, ये जानना चाहती हैं। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। यहाँ अगर सबसे पहले आप इनकी हथेली को देखते हैं, हथेली आप पाएंगे ये पार्ट आपको चौड़ा दिखाई देगा, यहाँ से पतला है और लंबाई अच्छी है। अब अक्सर आप लोग देखते होंगे, जैसे हम टीचिंग पामिस्ट्री वाले वीडियो बनाते हैं, इंडिपेंडेंट किसी रेखा पर बोलते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करती रहती हूँ। उसका रीज़न है, कुछ लोग पामिस्ट्री सीखते हैं, उनके थ्रू कमेंट आते हैं, उनको मैं रिप्लाई भी करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन लिया जाएगा और उसका आंसर भी देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि जो हैंड एनालिसिस रहते हैं वो काफ़ी लंबे रहते हैं। इसको जो भी देखता है वो कुछ सीखना चाहता है, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश की जाती है जो पामिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। और अगर आप इंडिपेंडेंट किसी भी टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे एक नए यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर भी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर रेखाओं माउंटों से संबंधित आपको न्यू फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल का नाम है पामिस्ट्री एक्सपर्ट करके, तो आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस हाथ को। यहाँ हथेली हमने देखी लंबी है, यहाँ से शॉर्ट, चौड़ाई इसकी शॉर्ट है और यहाँ से अधिक है। अब देखिए यहाँ क्या निकलेगा। क्या ऐसी फीमेल बहुत अधिक वर्क करने वाली रहेगी? क्या ऐसी फीमेल को हार्ड वर्क करना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसी फॉर्मेशन जब हथेली की आती है तो हमें ऐसे रिप्लाई करना चाहिए। शुरुआती जो समय रहता है वो हार्ड रहता है, मेहनत वाला रहता है, लेकिन एज 30 के बाद ये लोग कम हार्ड वर्क करते हैं, यानी जीवन में थोड़ा स्मूथ इनका हो जाता है और बोल कर बैठ कर कार्य करना अधिक ये लोग चाहते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक इनकी सभी फिंगर्स देखें आप, लगभग फिंगर्स पर आपको ये रेखाएं दिखाई देंगी। काफ़ी सारी रेखाएं हैं और ये रेखाएं अगर हर एक पर्व पर आ रही हैं तो इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। ये देख सकते हैं कुछ योग होते हैं फिंगर्स पर, आड़ी रेखाओं के भी, खड़ी रेखाओं के भी, जो शुभता को बताते हैं, लेकिन इनमें से वैसी कोई रेखा नहीं है जिसे हम शुभ माने, अच्छा माने। तो देखिए सभी पर्वों पर लगातार आड़ी रेखाएं, सिंपल सा है, एनर्जी फ्लो में तो कमी यहाँ होगी, संबंधित ग्रह की जो शुभता है उसमें तो कमी आएगी। दूसरा प्रभाव इसका देखा जाता है जातक के स्वभाव का। जातक का स्वभाव उतना पॉजिटिव नहीं रहता, जो मिलनसार व्यक्तित्व रहता है उसमें भी ये कमी लाता है, थोड़ा जिद्दी भी बनाता है जातक को। और जितने भी फिर यहाँ देखिए, पामिस्ट्री हमारा परिवार है। परिवार का मतलब पामिस्ट्री को अगर फर्स्ट नज़र में देखना है
पॉजिटिविटी ग्रहों की समझनी है या नेगेटिविटी समझनी है तो संबंधित ग्रहों को हमें समझ लेना चाहिए। इस पर ये आड़ी रेखाएं, तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि इनके बहुत सारे यानी ससुराल में सम्मान की कमी, सूर्य अगर आप देखेंगे पिता सुख में कमी, पार्टनर द्वारा लंबे समय तक संघर्ष, शादी वही रहती है, एक ही होती है, लेकिन फिर भी शादी के लंबे समय तक ये संघर्ष ऐसा सूर्य करवाता है। वैचारिक मतभेद पति से बहुत ज़्यादा ऐसी फॉर्मेशंस पर रहते हैं। और फिर यहाँ ये रेखाएं, तो ये तरक्की जो होनी चाहिए उसमें कमी लाती हैं। अब जिस जिस ग्रह को जो परिवार का सदस्य रिप्रेजेंट, परिवार के सदस्य की तरफ संकेत होता है, वहाँ संबंधों में फिर खटास आती है। ससुराल पक्ष में सम्मान नहीं मिलता, राजनीति के ज़्यादा शिकार ये लोग होते हैं और काफ़ी जो अपमान होता है वह भी सहन करना पड़ता है। अब देखिए इस जो ये सेकंड पर्व है, इसको हल्का सा थुलथुला और डायमीटर कम और यहाँ से चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं है। अब जब ये ऐसा होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ आवश्यकता से अधिक करना पड़ता है। अब एक फॉर्मेशन आपको और दिखेगी, ये ऐसे, ये हृदय रेखा है, एक टुकड़ा ऐसे हृदय रेखा का, एक ये इनकी माइंड जो जीवन रेखा, ये तीनों जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा, दोनों हाथों में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन भी बनाती है। जिद, उग्रता, गुस्से वाला स्वभाव, ये सब रहता है जातक में, लेकिन यहाँ आकर ये डायमीटर विशेषकर पार्टनर को लेकर, पार्टनर द्वारा काफ़ी तंग परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी जातक कॉम्प्रोमाइज़ मूड में रहता है। जातक खुद जिद्दी है, जातक खुद गुस्से वाला स्वभाव का, लेकिन फिर भी वह एट लास्ट आकर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, विल पावर रहता है, जिद अधिक रहती है, व्यक्तित्व प्रभावी रहता है, लेकिन ये रेखाएं आपके विल पावर को कमज़ोर करती हैं और अक्सर आपको अपनी जो बात आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग सम्मान नहीं मिलता, ये कमी यहाँ ज़रूर आती है। अब देखिए तरक्की का ग्राफ, ये देख सकते हैं काफ़ी शॉर्ट है इनकी लिटिल फिंगर, जो बुध कारकों में कमी करती है। बुध कमज़ोर रहता है, बुध से संबंधित जो पॉजिटिविटी है वो कम रहती है और रोग वगैरह, दांतों से संबंधित, नसों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये कमी ऐसी शॉर्ट बुध फिंगर लाती है। तो बुध की स्वयं स्थिति आप देख सकते हैं, ये स्पेस लिए हुए है, ये विकसित है, माउंट देखिए विकसित है और लिटिल फिंगर इनकी शॉर्ट है। अब यहाँ भी समझना चाहिए, क्या बुध कमज़ोर माना जाएगा? यस, ये प्रभाव देगा, ये इस जातक को संघर्ष जीवन में बुध के कारण होगा। तो यहाँ माउंट अधिक डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन फिंगर इनकी काफ़ी शॉर्ट है, तो कमियों को ये बताएगा। यहाँ देख सकते हैं ये माउंट लो सेट है, माउंट लो सेट होने के कारण फिंगर आपको शॉर्ट दिखाई देती है और ये भी बुध की जो कमजोरी रहती है उसको दर्शाता है। सूर्य देखिए, सूर्य को स्पेस अच्छा मिला है क्योंकि हृदय रेखा यहाँ से काउंट होगी, ये वाले पार्ट स्पेस है। बेसिक ज़रूरतें जीवन में रहेंगी, पूरी होती रहेंगी, लेकिन मूल सूर्य देखा जाए, मूल सूर्य की बात करें, नींव की करें, तो ये कमज़ोर है। अब ऐसा सूर्य आपके साथ
राजनीति करवाता है, आपके सम्मान में कमी लाता है। और जब सूर्य क्षेत्र के नीचे ऐसी फॉर्मेशन दिखे तो देखिए यहाँ पार्टनर से विवाद मिलेगा, पिता सुख प्रभावित होगा। तो यहाँ ये रेखा सरकारी लाभ की है। अब देखिए एक बात और यहाँ समझनी चाहिए हमें, कोई सूर्य रेखा ऐसे नहीं है। यहाँ एक फॉर्मेशन बनी है, ऐसे करके हटाते इसको, देखिए ये ट्रायंगल बना है, ये ऐसे है, यहाँ से एक रेखा ऐसे है, ये रेखा ऐसे, देख सकते हैं आप, ये सरकारी लाभ की रेखा। हाँ, गवर्नमेंट लाभ होगा, धन रहेगा, बहुत अधिक मात्रा में धन योग नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए वो सब रहती है। कई करोड़ों वगैरह की बात करें तो ऐसा लाभ हाथ पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए भाग्य पर्वत हल्का सा डिस्टर्ब है, बाकी ठीक है, स्पेस मिल रहा है, एक रेखा ये पॉजिटिव है, यहाँ कुछ ऐसे कर फॉर्मेशन बनी है। अभी इसको ये स्वयं से चेक कर सकते हैं, अगर ये रेखाएं काली हैं तो नुकसान देती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये गलत रेखा, अब यहाँ ये पुश्तैनी से संबंधित है, ये जब भी आएगी ये ऐसे ऐसे करके ये रेखा उतरती है, ये गलत रेखा है, अपनों द्वारा संघर्ष होता है, ये तंग परेशान करने वाली रेखा रहेगी। प्रॉपर्टी का लाभ भी ये रेखा नहीं होने देगी, जिस प्रकार से ये फॉर्मेशन बन रही है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ नुकसान देगी। गुरु की स्थिति कुल मिलाकर देख सकते हैं आप, ये ठीक है। मंगल देखें, मंगल में जो एक माउंट में खिंचाव होना चाहिए वो तो नहीं है, हल्का सा कुछ रेखाएं भी हैं, ये देख सकते हैं, ये वाली रेखाएं, ये रेखाएं थोड़ी अच्छी नहीं है, ये पारिवारिक यहाँ कुछ संघर्ष भी दिख रहा है। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर लगभग यहाँ हम चलते हैं, इस वाली रेखा पर देखिए कुछ ऐसे निकली है, ये रेखा ऐसे कर और ये यहाँ और ये यहाँ और कुछ इस प्रकार से ये चली गई। एज निकालेंगे इसको 24 निकलती है, ये जीवन में एक बड़े चेंज को बताती है। यहाँ अब देखिए जो उम्र की बात करें 21, इस वाले पॉइंट से एक डार्क रेखा थी, गहरी रेखा थी, इसके जस्ट पास इसको हटा देते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो गहरी रेखा है और एक फॉर्मेशन ऐसे बनी है, तो ये 21 थोड़ा इनके लिए हार्ड रहा होगा। 24 इनके जीवन में इस समय से बड़ा बदलाव हुआ होगा। अब देखिए दो पतली रेखाएं बहुत सारे हाथों में आ जाती हैं, ये जीवन में जो स्मूथनेस होनी चाहिए, जो सामान्य जनजीवन होना चाहिए, उसमें कमी को दर्शाती है। अब इसको हटाते हैं और यहाँ से देखिए अगर चलते हैं तो इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, ये 27 आएगा, यहाँ कुछ चेंज है जीवन में, यहाँ 29 ये देख सकते हैं, और इस रेखा का जो संबंध है ये देखिए एक स्क्वायर बना है इस घूमती रेखा पर। अब ये 29 जो 29वां वर्ष है उसके बाद और 2 से 2.5 माह के से स्टार्टिंग, और ये देखिए ये वाली फॉर्मेशन, ये जीवन रेखा इधर ब्लर कर दी और इस पर ये वाली फॉर्मेशन बना दी। अब आप इस प्रकार से इसको काउंट कर लीजिए, ये आता है इनका 35 वर्ष 6 माह। अब इस पॉइंट पर आकर पीछे से रेखा है
और ये है और राहु रेखा, ये देगी नुकसान। यहाँ होगा फैमिली रिलेटेड इनको संघर्ष। उसके बाद ये जीवन रेखा है और यहाँ से एक ऑफशूट है जिसने इसका सहारा लिया, और ये देख सकते हैं ये रेखा इधर। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पीछे से रेखा आई, ये जो पॉइंट अगर ऐसे चले, इस वाले पॉइंट पर चले, जो इनका ये समय अगर देखा जाए 29 के बाद का समय रहेगा इनका, तो देखिए धीरे धीरे जो स्टार्टिंग होगी 29 के बाद, और फिर जैसे जैसे इनका समय बढ़ा 34 तक कुछ परेशानियां फैमिली रही इन रेखाओं पर, और जो इनका 29 था उस समय इन्हें संघर्ष फैमिली रिलेटेड ज़्यादा रहा। अब देखिए यहाँ एक बात और समझनी चाहिए हमें, ये रेखा इस वाले पॉइंट से थी, दिक्कतें थी, यहाँ चेंज होगा। अब इस रेखा से एक प्लस चीज़ निकलेगी। क्या निकलेगी? जिस कारण तंग परेशान थे, जिस कारण ये परेशान थे, जो समस्या इनको थी, उसी समस्या के चलते जिस टॉपिक को लेकर इनके जीवन में संघर्ष था, उसी को लेकर ये मन दुखी होगा, नो डाउट यहाँ। लेकिन एक जो आर्थिक स्थिति है उसमें चेंज ये वाली फॉर्मेशन ला देगी। अब उसको आप ऐसे भी समझें, इस वाले पॉइंट पर जब आती है ये रेखा, तो ये देखिए चेंज भी करवाती है, क्योंकि इसका जब ये रेखाएं सहारा लेती हैं तो ये चेंज, बदलाव को भी बताती हैं। क्या ये टाइम स्मूथ होगा? नहीं, हार्ड होगा ये समय। ये भी श्योर है यहाँ, ये समय हार्ड होगा और इसके बाद भी ये संघर्ष चलेगा। ये 2 माह हार्ड रहे, 2 साल कहेंगे इसे, 2 साल यहाँ हार्ड रहेंगे, और फिर आप देख सकते हैं ये जीवन रेखा और ये इस प्रकार से फॉर्मेशन, और ऊपर की एज में भी जाकर देखते हैं तो एक और ये रेखा निकल रही है। अब देखिए यहाँ जो माइंड लाइन है ये कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में, हृदय रेखा को यहाँ ये जो ब्रेक हुआ इस हृदय रेखा में, ये जो पॉइंट यहाँ बताया था आपको 29, ये उसी समय को रिप्रेजेंट करती है। या यहाँ ये ब्रेक की रेखा, ये देख सकते हैं यहाँ टूटी है, हाँ कुछ घटना यहाँ होगी। शुक्र स्थिति को देखा जाए तो देखिए शुक्र हल्का सा थुलथुला है और कुछ रेखाएं हैं इस पर, ये रेखा देख सकते हैं, ये तरक्की की रेखा है, कुछ सपोर्ट रेखाएं भी हैं, ये देख सकते हैं ये यहाँ, तो ये इनके लिए ठीक है। एक फॉर्मेशन बनी है ऐसे करके, हाँ नेटिव पैलेस से दूर, ओल्ड एज में ये योग है, और दोनों तरफ से भाई भोग होती रेखा तरक्की को ओल्ड एज में दर्शाती है, तो ये इनके लिए प्लस रहेगा। जो ये पूछना चाह रहे थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। दूसरा हाथ देखते हैं इनका, ये देखिए ये इनका राइट हैंड है, यहाँ भी ये तीनों फॉर्मेशन पर रेखाएं एक साथ जो जातक को जिद्दी बनाती हैं। अक्सर जो रिश्ते रहते हैं ऐसे जातक अपनी जिद में आकर भी खराब करते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए एक फॉर्मेशन
हटती हुई फिर आपको दिखाई देगी ये वाली, ये रेखाएं। ये गलत रेखा है, ये अच्छी रेखा है, ये वाली अच्छी रेखा है। और ये देख सकते हैं, हाँ पार्टनर विवाद होगा लेकिन सरकारी लाभ भी इस फॉर्मेशन पर मिलता है। क्या उस हाथ में जो रेखा थी यहाँ भी है? हाँ यहाँ भी है। क्या इस वाले पॉइंट पर नुकसान होगा? तो देखिए वहाँ अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आई ये वाली फॉर्मेशन तो यहाँ देखें, और जब भी रेखा जाती है दबाव होता है तो वह नुकसान देती है, ये नुकसान देगी। ये राहु रेखा ही है, इसको आप जज कर सकते हैं कई प्रकार से। यहाँ से कर सकते हैं, जिन रेखाओं पर चल रही है वहाँ उस मुख्य रेखा की स्थिति क्या है उससे आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद इसको हटा देते हैं और इसके बाद देख सकते हैं ये जीवन रेखा इनकी यहाँ आकर टूट चुकी है और एक पतली सी रेखा ऐसे, लेकिन ये देख सकते हैं एक टुकड़ा ऐसे, और इसने इसको जो संबंध बना रखा है यहाँ, ये इस भाग्य रेखा से, ये भाग्य रेखा है और इससे इसने संबंध बना रखा। यहाँ ये जीवन रेखा का पार्ट है और इससे एक रेखा ये। क्या ये ओवरलैपिंग मानी जाएगी? ये टूटी हुई रेखा है, देख सकते हैं आप। क्या ये इस जीवन रेखा की ओवरलैपिंग मानी जाएगी? ये देख सकते हैं, यस ये मानी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ भी देखिए दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है ये ऐसे इसे मिली हुई हो, ये स्वयं से भी इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ये एक अलग फॉर्मेशन पर है, और लेकिन इस रेखा द्वारा ये भी एक ओवरलैपिंग बनते हुए यहाँ आपको दिखेगी। तो क्या कुछ कष्ट यहाँ आकर होगा? हाँ यहाँ आकर कुछ कष्ट होगा। एज इनकी रहेगी 47 के समथिंग, यहाँ दिक्कतें होंगी। ये देख सकते हैं धन से रिलेटेड कुछ नुकसान भी होगा। अब देखें इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ये काली रेखा है, ये हल्की ब्लर रेखा है। काली रेखा नुकसान भी करवाती है, मेहनत भी अधिक करवाती है, और जो लाभ होता है वह पूर्ण बचत के रूप में नहीं देखा जाता। तो यहाँ ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं अच्छी रेखा इनके हाथ में, और इनकी कहीं ना कहीं तीनों रेखाएं एक साथ, इसे समुद्र शास्त्र में अच्छी रेखाएं नहीं माना जाता। अक्सर ऐसे लोग गलत डिसीज़न लेते हैं। लेकिन यहाँ इस हाथ में कौन से वो संकेत जो इस फॉर्मेशन में कमी को दर्शाएंगे? क्या नैतिकता इनकी आड़े आएगी? क्या गुरु प्रभाव जीवन में रहेगा? यस रहेगा। क्या मंगल का अनुशासन इनके जीवन में काम आएगा? हाँ ये भी आएगा। अब देखिए जो इनका लेफ्ट था उसमें एकदम से रेखा ऐसे, और यहाँ इसको सीधा कर दिया, हल्का सा झुकाव ये देख सकते हैं चंद्र की तरफ, बाकी इसको स्ट्रेट रखा गया है, और बैलेंस में इनकी मस्तिष्क रेखा। तो ये भी कहीं ना कहीं सही गलत का डिसीजन लेने के लिए जातक को प्रेरित करती है। बुद्धि रेखा है तो सीधा हमारे विचारों से संबंध इसका रहता है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहता है। दूसरा, यहाँ देखिए कई हाथों पर ये हृदय रेखा ऐसे चलती है, और ये यहाँ शनि के नीचे से कुछ इस प्रकार से घूम जाती है। कुछ हाथों में जैसा कि आपने देखा ये यहाँ पहुँची यहाँ तक, और ये है गुरु क्षेत्र, क्योंकि शनि फिंगर की ये जो जड़ है ये इसके यहाँ तक हमारे ये शनि रहते हैं,
और ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र रहता है ये गुरु का रहता है। तो गुरु क्षेत्र के नीचे आकर अगर घूम रही है और शनि क्षेत्र के नीचे अगर आकर घूम रही है तो यहाँ भी इन दोनों जातकों में काफ़ी आपको डिफरेंट नज़र आएगा, फ़र्क नज़र आएगा इनकी सोच में। ये लोग उतना नेगेटिव नहीं सोचेंगे जितना शनि की जो हृदय रेखा नीचे की तरफ बैंड होगी, जिनकी तीनों रेखाएं मिलेंगी। तो ये ऐसे 3 संकेत हैं। गुरु का पॉजिटिव प्रभाव, मस्तिष्क रेखा का गुरु के नीचे आना, यहाँ से इनकी सोच में चेंजेज अच्छे वाला, और मंगल का अनुशासन। तो यहाँ से भी जातक के जीवन में जो संघर्ष होना होता है इन तीनों रेखाओं के कारण वो भी कम देखा जाता है। बाकी जो सूर्य फॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप सूर्य फॉर्मेशन कैसी है। एक रेखा ऐसे गई, यहाँ से ये गई, ये गई, ये देख सकते हैं कैसी रेखाएं हैं। अब इससे मैरिड लाइफ तो प्रभावित होती है ऐसी फॉर्मेशंस पर। शुरुआती संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है जीवन में। तो ये गलत फॉर्मेशन यहाँ बनी है। ये एक अच्छी रेखा है और यहीं पर देखिए ये गलत रेखा, संतान तंग परेशान करती है इस वाली रेखा पर। देख सकते हैं ये भी एक फॉर्मेशन बनी है, ये वाली फॉर्मेशन पार्टनर का सहयोग पति को मिलता है। पत्नी कोशिश करती है पति का अच्छे से साथ दे, तरक्की करे उनका पति ज़्यादा से ज़्यादा। अक्सर इस फॉर्मेशन पर शादी के बाद तरक्की, पत्नी सपोर्टिंग मिलना, फीमेल सहयोग मिलना, ये एक अलग बात रहती है कि फॉर्मेशन कैसी चल रही हैं, सूर्य फॉर्मेशन अच्छी है या नहीं है। अब यही मान लीजिए किसी के हाथ में ये फॉर्मेशन बनी हो, कमाल का वैवाहिक जीवन इनका रहेगा। लेकिन फिर भी चाहेंगी पति का भला हो, पति तरक्की करे, अच्छा खासा जीवन हो। तो देखिए आपने क्वेश्चन पुटअप किया था, आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। एक एक कर हर बात आपको बताई गई है। अगर आप उपाय करना चाहें तो एक उपाय बनता है आपके हाथ के अकॉर्डिंग, ले लें, करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।